रोहन एक होशियार कंप्यूटर साइंस का छात्र नई नई कोडिंग ट्रिक्स में दिलचस्पी रखता था। एक रात पुराने कोड्स की फाइल खंगालते हुए उसने एक अधूरी स्क्रिप्ट देखी। एक ऐसा टूल जो किसी भी डिलीटेड फॉर एवरीवन मैसेज को वापस ला सकता था। उत्सुकता में उसने इसे एक पुराने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर आजमाया। स्क्रिप्ट चलाते ही स्क्रीन पर झपक के साथ एक मैसेज उभरा, प्लीज बचाओ, यहाँ अंधेरा है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, वो आ रहा है। रोहन चौंक गया। मैसेज में वक्त और तारीख थी 1 साल पुराना, मगर ग्रुप में ऐसा कोई मैसेज कभी दिखा नहीं था। जब उसने भेजने वाले की नंबर की जानकारी खंगाली तो पता चला नंबर अब एक्टिव नहीं था। उत्सुकता में जब उसने और गहराई से खोज की तो एक नाम सामने आया, मीरा वर्मा, जो पिछले साल अचानक लापता हो गई थी। पर रोहन तब नहीं जानता था कि एक डिजिटल मैसेज उसकी जिंदगी को उल्टा पुल्टा देगा। रोहन ने रात भर उस मैसेज को घूरते हुए बिताई। वो बार बार सोच रहा, कहीं ये कोई प्रैंक तो नहीं। लेकिन मैसेज की भाषा और डर उसकी असलियत को साबित कर रहा था। उसने अपनी स्क्रिप्ट की कोडिंग फिर से चेक की कि कोई गलती तो नहीं थी। सुबह उसने मीरा वर्मा का नाम ऑनलाइन सर्च किया। कुछ पुरानी न्यूज़ आर्टिकल्स मिली। एक कॉलेज टॉपर जो हॉस्टल से अचानक गायब हो गई थी। केस में अधिक जानकारी नहीं मिली, जिसके कारण पुलिस ने वो केस को बंद घोषित कर दिया था। रोहन का दिमाग अब सिर्फ उस मैसेज में उलझा था। उसने दोबारा अपनी स्क्रिप्ट चलाई और वही मैसेज फिर स्क्रीन पर उभरा, लेकिन इस बार साथ में एक धुंधली सी फोटो थी। एक लड़की का चेहरा, आंखें डरी हुई, अधूरी सांसों के साथ। और तभी उसके लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप झपकने लगी। कुछ देर के लिए स्क्रीन पर एक शब्द चमका, देखो मुझे। रोहन की रीढ़ में ठंड उतर गई। रोहन ने डर को झटकते हुए फिर से वही कोड चलाया, इस आशा में कि शायद कुछ और सुराग मिले। इस बार स्क्रीन पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे, जैसे कोई इनक्रिप्टेड संदेश हो। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन ब्लैक हो गई और फिर अचानक लैपटॉप से एक धीमी कांपती आवाज निकली, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। उसने हेडफोन्स लगाए पर आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी, बिना किसी सोर्स के। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन बीच बीच में बचाओ और सांस नहीं जैसे शब्द उभर रहे थे। रोहन घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब एक तकनीकी खराबी है या कुछ और। जैसे ही उसने लैपटॉप बंद करने की कोशिश की, स्क्रीन पर एक नया मैसेज उभरा, तुमने मुझे सुना है, अब मुझे देखना होगा। और तभी उसके मोबाइल का फ्रंट कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर रोहन की जगह कोई और चेहरा झलक गया, नीली आंखें, धूल से सना चेहरा और मदद के लिए फैले हुए हाथ। रोहन ने डर के मारे तुरंत अपना फोन नीचे फेंक दिया, लेकिन उसका दिमाग अब खाली नहीं था। जो चेहरा उसने देखा था वो उस धुंधली फोटो से मेल खा रहा था। अब ये कोई तकनीकी खराबी नहीं लग रही थी, ये कुछ और था, कुछ असली। अगली सुबह उसने अपने पुराने कॉलेज ग्रुप के चैट बैकअप की फाइल्स निकाली, जो उसने एक हार्ड ड्राइव में सेव करके रखी थी। वो एक एक फोल्डर चेक करता गया, इमेज, थंबनेल्स, ऑडियो नोट्स, डिलीटेड मैसेजेस। एक फोल्डर में उसे मीरा फाइनल जिप नाम की एक एन्क्रिप्टेड फाइल मिली, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने पासवर्ड ट्राई किया, मीरा 123, कॉलेज का नाम, जन्म तिथि, कुछ काम नहीं आया। तभी उसे याद आया कि मीरा को कविताएं लिखने का शौक था। उसने एक पुरानी पोयम से एक कीवर्ड डाला, काफिर। फाइल खुल गई। अंदर एक वीडियो थी और जैसे ही उसने उसे चलाया, एक भयानक चीख ने पूरा कमरा भर दिया। वीडियो धुंधली थी, लेकिन आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। कैमरा एक छोटी अंधेरी जगह में सेट किया गया था, शायद कोई स्टोर रूम या बेसमेंट। सामने मीरा थी, घबराई हुई, आंखों में आंसू और चेहरे पर चोट के निशान। वो कांपती हुई कैमरे की ओर देख रही थी। अगर ये वीडियो किसी को मिले, प्लीज मेरी माँ को बता देना कि मैं लड़ी थी, वो बोली। मुझे नहीं पता मैं कब तक जिंदा रहूंगी, वो मुझे ढूंढ चुका है। पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई और मीरा चीख उठी। कैमरा अचानक गिर गया और स्क्रीन ब्लैक हो गई। रोहन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने वीडियो पॉज किया, लेकिन एक अजीब बात नोट की। उस वीडियो फाइल की रिकॉर्डिंग की डेट आज की दिख रही थी। ये कैसे हो सकता है? 1 साल पुरानी लड़की की वीडियो आज रिकॉर्ड हुई हो, ऐसा कैसे हुआ? रोहन को पहली बार एहसास हुआ, वो सिर्फ मीरा को देख नहीं रहा था, मीरा भी उसे देख रही थी।
रोहन पूरी रात सो नहीं पाया। बार बार वो वीडियो और मीरा की आंखें उसके सामने घूमती रहीं। अगली सुबह उसने कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन एक अंडरग्राउंड फोरम से उसे कुछ लीक्ड फोटोज मिल गई। एक फोटो में मीरा को हॉस्टल के पीछे वाले बंद स्टोर रूम की ओर जाते देखा जा सकता था। वो रात 11:50 की थी, वही समय जब मैसेज भेजा गया था। रोहन उस लोकेशन तक पहुंचता है। कॉलेज अब रेनोवेशन में था, लेकिन पुराना स्टोर रूम अभी भी वैसे ही बंद पड़ा था। दीवार पर नमी और फफूंदी की बदबू फैली थी, लेकिन एक कोने में दीवार की ईंटों में हल्की सी दरार थी, जैसे हाल ही में किसी ने उसे खोलने की कोशिश की हो। जैसे ही रोहन ने दीवार छुई, उसका फोन अपने आप वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर वही डिलीटेड मैसेज फिर से उभरा, लेकिन इस बार आखिर में एक नया शब्द जुड़ गया था, जल्दी। रोहन ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और दीवार की दरार को गौर से देखा। ईंटें अंदर की ओर धंसी हुई थीं, जैसे किसी ने जबरदस्ती रास्ता बनाया हो या फिर छुपाया गया हो। नीचे जमीन पर एक जंग लगी चाबी पड़ी थी, जिस पर SRLB खुदा हुआ था। उसने कॉलेज की पुरानी मैपिंग देखी। SR का मतलब था स्टोरेज रूम और LB शायद लोअर बेसमेंट, वो जगह जो कॉलेज की ऑफिशियल नक्शों में भी नहीं थी। रोहन ने चाबी जेब में रखी और कॉलेज के पुराने तहखाने की ओर बढ़ा। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा और अंधेरे से भरा था। नीचे उतरते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक हल्की सी बास, जैसे किसी चीज को लंबे समय के लिए बंद रखा गया हो। जब वो आखिरकार बेसमेंट के दरवाजे पर पहुंचा, तो चाबी खुद ब खुद उसकी जेब से गिरकर ताले में घुस गई। दरवाजा धीमे से चर्र की आवाज के साथ खुला और भीतर से अंधेरा बाहर झांकने लगा। दरवाजा खुलते ही भीतर से घुटन भरी हवा का झोंका आया। रोहन ने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। चारों ओर जाले, टूटी लकड़ियां और दीवारों पर नाखूनों से खरोंची हुई लकीरें थी, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। एक कोने में पुराना लोहे का बक्सा पड़ा था, जिसके ऊपर खून के निशान अब भी सूख कर जमे हुए थे। पास में एक टूटी हुई चूड़ी और एक छोटी सी डायरी पड़ी थी। रोहन ने डायरी खोली और उसमें पहली ही लाइन थी, मैं मीरा हूँ। अगर ये डायरी मिले तो समझना मैं मरी नहीं थी, मुझे जिंदा दफना दिया गया था। रोहन का दिल बैठने लगा। उसने अगला पन्ना पलटा तो उसमें कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे, जैसे कोई पुरानी लिपि हो। अचानक कमरे की दीवारों से आवाजें आने लगी, किसी के रोने की, खरोचने की और सांस घुटने की। रोहन समझ गया, मीरा की आत्मा अभी यही थी, इंतजार में। रोहन ने डायरी को ध्यान से पढ़ा। उसमें किसी रैकेट या ब्लैकमेल का जिक्र नहीं था, बल्कि कुछ और ही डरावना और असंभव। मीरा ने लिखा था कि उसने लाइब्रेरी की पुरानी मंजिल में एक रहस्यमयी मैन्युस्क्रिप्ट पाई थी, जिसमें एक प्राचीन अनुष्ठान का उल्लेख था। बताया गया था कि कॉलेज की जमीन कभी एक तांत्रिक स्थल रही थी, जहां आत्माओं को बांधने के लिए बलिदान दिए जाते थे। मीरा ने उत्सुकतावश उस अनुष्ठान को पढ़ा और गलती से कुछ शब्द जोर से बोल दिए थे। उसी दिन के बाद वो अजीब चीजें देखने लगी, परछाइयाँ, आवाजें, सपने जो हकीकत में बदल जाते। डायरी की आखिरी लाइन थी, अब वो मुझ में है, मैं मीरा नहीं रही। अगर ये डायरी किसी को मिले, भाग जाओ, ये कॉलेज नहीं एक पिंजरा है। रोहन के हाथ कांपने लगे। तभी फोन पर एक और मैसेज आया, अब तुम्हारी बारी है। रोहन का दिमाग सुन्न हो गया। उसने सोचा, मीरा को किसी इंसान ने नहीं मारा था, बल्कि किसी प्राचीन शक्ति ने। वो बेसमेंट से बाहर निकला, लेकिन हर कोना अब बदला बदला सा लग रहा था। लाइब्रेरी की पुरानी मंजिल अब बंद थी, लेकिन रोहन ने चुपके से उसमें प्रवेश किया। दीवारों पर पुराने तंत्र मंत्र के निशान थे और बीच में वो ही चक्र बना हुआ था, जैसा डायरी में था। जैसे ही उसने उस रिचुअल सर्कल को छुआ, मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। कमरे की हवा भारी हो गई, किताबें अपने आप गिरने लगी और रोहन की आंखों के सामने मीरा की छवि उभर आई। लेकिन वो मीरा नहीं थी। उसकी आंखें काली थीं, चेहरे पर तिलक और उसके पीछे अंधकार हिल रहा था। मीरा अब एक आत्मा नहीं थी, वो अब उस प्राचीन शक्ति का माध्यम बन चुकी थी, जिसने उसे मारा था
रोहन पीछे हटने लगा लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अजीब ध्वनियाँ गूंजने लगी। संस्कृत में कोई तांत्रिक पाठ जो मीरा की आवाज़ में था, लेकिन वो मीरा की नहीं लग रही थी। रोहन ने अपनी जेब से वो डायरी निकाली और उसमें लिखा ब्रेक द बाइंडिंग मंत्र को जोर से पढ़ना शुरू किया। पर हर शब्द के साथ मीरा की छवि और विकराल हो गई। तुम नहीं समझते, एक गूंजती आवाज़ आई। मैं मीरा नहीं, मैं वो हूँ जिसे सदियों से बंद किया गया था और अब मैं आज़ाद हूँ। रोहन की सांसें थमने लगी। उसके मोबाइल की स्क्रीन पर फिर वही चैट खुली जिसमें डिलीटेड मैसेजेस की भरमार थी। आखिरी मैसेज में लिखा था, तुमने मुझे जगा दिया, अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। कमरे की दीवारें कांपने लगीं, चक्र जल उठा और रोहन जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह कॉलेज में अफवाह फैली। लाइब्रेरी की पुरानी मंजिल में आग लग गई थी, कोई नहीं जानता कैसे। कर्मचारी कह रहे थे कि वहाँ कोई लड़का मिला था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था और पहचान में नहीं आ रहा था। कुछ दिन बाद कॉलेज में एक नया मैसेज फैलने लगा। लोगों के मोबाइल में अचानक एक ही व्हाट्सएप चैट आ रही थी जिसमें कुछ मैसेज थे, फिर डिलीट हो रहे थे और एक नाम मीरा बार बार स्क्रीन पर उभरता था। कहते हैं अब मीरा अकेली नहीं है, अब वो दो हैं। रोहन ने उसे आज़ाद किया और बदले में खुद उसकी जगह ले ली। अब जो कोई भी उस चैट को खोलेगा, उसका मन, उसका शरीर और उसका अस्तित्व उस चक्र का हिस्सा बन जाएगा। डिलीटेड मैसेज सिर्फ एक गलती नहीं है, वो एक द्वार है।